हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो आज फुल मून एनर्जीज हम देखेंगे आपके पार्टनर की, क्योंकि फुल मून एनर्जीज क्या होंगे आपके लिए। सो अभी जो इफ़ेक्ट होगा वो रहेगा, और अभी जो एनर्जी आएगी ना, रहेगी वो कहीं ना कहीं पूरे दिन भर। उसमें थोड़े थोड़े बदलाव हो सकते हैं, अदरवाइज वो सेम एनर्जी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज फुल मून की उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, ठीक है। और इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं गाइस, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप नो कांटेक्ट में हो या ब्रेकअप फेस कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, मैरिड अनमैरिड है, इशू है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, क्रश के लिए देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर्सनल रीडिंग की, बिकॉज यहाँ से आपको अगर करंट एनर्जी जाननी है तो वो यहीं से आपको पता चल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें कोई डिसीज़न लेना होता है या हमें कुछ क्लियरिटी चाहिए होती है कि हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में पर्सनल रीडिंग ली जाती है। तो आपकी मर्ज़ी है, ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो जनरल रीडिंग है ना, इसके बाद लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम रीडिंग को। लेट्स सी आपके पार्टनर की फुल मून एनर्जीज देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, या जिस पर्सन के बारे में सोच कर के इस रीडिंग पर क्लिक किया है, यूनिवर्स मुझे बताएं कि उनके पार्टनर की फुल मून एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फुल मून एनर्जी। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ बताएं फुल मून एनर्जीज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फुल मून एनर्जीज आज कैसा फील करने वाले हैं। सी सबसे पहले है एग्जिस्टेंस, गिल्ट, द क्रिएटर, रिसेप्टिविटी, एंड न्यू विजन। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज करता है। कंप्लीशन, पॉलिटिक्स, ट्रस्ट, फाइटिंग, इनोसेंस। बॉटम ऑफ द डेक से है मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी। चलिए सो गाइस, सबसे पहले एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, तो एग्जिस्टेंस की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस की एनर्जी हमें क्या बताना चाहती है, प्लीज़ बताएं। इसको क्लैरिफाई करें, एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6 जून मंथ, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ना एग्जिस्टेंस के साथ यहाँ पे ये बताती है कि
आपके जो पार्टनर है ना, आई फील कि वो ना अभी बहुत कैलकुलेटिव टाइप हो रखे हैं कि उनको किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना है और किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना है। एक होता है ना, हम कुछ लोगों को बहुत अहमियत देते हैं अपनी ज़िंदगी में और बाकियों को साइड रखते हैं, बिकॉज हम उन्हीं को अहमियत देते हैं जिन पर हमें ट्रस्ट है, बिलीव है, या फिर वो लोग जो हमारा अच्छा सच में ही चाहते हैं। सो यू नो लाइक जिन पर हम फोकस करें, जिन पर हम ध्यान दें। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उन लोगों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको भी रखना चाहते हैं। बिकॉज एक होता है ना कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में जब हमें ना ऐसा फील होता है कि ये इतने सारे जो लोग हैं ना, ये इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं है, या इनमें से सारे मेरे काम का छोड़ दो। मतलब जो इतने लोग हैं हमारे पास, जैसे मान लो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को ऐड कर रखा है, ठीक है, बट उनमें से कुछ ही हमारे अच्छे दोस्त हैं, बाकी तो फालतू की भीड़ लगा रखी है हमने। ना तो वो हमें देख के खुश है और ना वो हमें अप्रिशिएट करते किसी चीज़ के लिए, ना वो हमारा अच्छा चाहते हैं, राइट। फिर भी हमने उनको ऐड करके रखा है, फिर भी जो है वो हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिर भी हमें उनसे फ़र्क पड़ रहा है। तो आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी ना ऐसा कर अपनी लाइफ में ना, वो कहते हैं ना कि छांटना या लोगों को हटाना अपनी लाइफ से। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो भीड़ को कम कर रहे हैं। जो इंसान मतलब भीड़ में गिरा रहना कि ठीक है कोई झूठी दोस्ती कर रहे हैं, ये एक होता है ना, हम सोच समझ करके कोई रिश्ता बनाते हैं, चाहे दोस्ती कुछ भी, हर किसी के साथ दोस्ती नहीं कर रहे, हर किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहे। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो भी यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और वो जो अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, उनमें से आप भी एक पर्सन हो। वो आपको अपनी भी लाइफ वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट में रखना चाहते हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न है कि आपके साथ ना बहुत फैमिली वाली फीलिंग आती है, इस पर्सन को बहुत अपनापन इस पर्सन को महसूस होता है, ठीक है, इसलिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि हमेशा आपने इनको बहुत केयर किया है, इसलिए भी ये आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अभी आप ये कह सकते हो, चाहे इनके दोस्त हो, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हो, ठीक है, मतलब इनके लिए इन्होंने ये ना ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन लोग होने चाहिए जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और कौन है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। किसको मुझे इम्पोर्टेंस देनी है और किसको मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देनी। यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स में भी दिख रहा है मुझे कि वो कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, अभी अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि मुझे किससे बात करनी है और मुझे किससे बात नहीं करनी है, मुझे किसके साथ कांटेक्ट में रहना है और किसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना है, कौन मेरे लिए एग्जिस्ट करता है और कौन मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बाउंड्री सेट कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है गिल्ट। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। किस बात को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं पर्सन। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ कप्स, ओके, नंबर 4 और वो नंबर 8 का कार्ड है गिल्ट का। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द फूल। देखिए आपके पर्सन गिल्टी किस बात को लेकर के है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने ना सही टाइम पर ना चीज़ों को क्लियर नहीं किया, सही टाइम पर इन्होंने चीज़ों को संभाला नहीं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, इसने देखो पेंटिकल्स को किस तरीके से होल्ड कर रखा है, राइट, पकड़ के रखा है पेंटिकल्स को दोनों पैरों से, दोनों हाथों से, उसको स्टेबल वे से। तो इनको ना गिल्टी इस बात का हो रहा है, इनको गिल्ट इस बात का फील हो रहा है कि इन्होंने सही टाइम पर चीज़ों को संभाला नहीं। जब चीज़ें बिगड़ रही थी तो इन्होंने चीज़ों को संभाला नहीं। इन्होंने जो है जब इनको बोलना चाहिए था, जब इनको चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए था, तो उस टाइम पर इन्होंने बोला नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया,
बल्कि ये अपनी धुन में चलते रहे, इन्होंने सुना भी नहीं किसी का, और बहुत सारे फूलिश डिसीजंस लिए इन्होंने, जिसके कारण इन्होंने आपको खोया या जिसके कारण ये आपसे दूर हो गए। तो इस बात का इनको गिल्ट है कि इनको ना सही टाइम पर बोलना चाहिए था, इनको सही टाइम पर चीज़ों को संभालना चाहिए था। 4 ऑफ पेंटिकल ना क्या बताता है कि सेविंग्स को बताता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की सेविंग्स करो, क्योंकि इसने पेंटिकल्स को होल्ड करके रखा है, तो सेविंग्स करनी है। सेविंग्स करना मतलब कि अभी तुम्हें ना थोड़ा ध्यान से अपने पैसों को खर्च करना है, अभी ध्यान से इन्वेस्ट करना है, ध्यान से कोई भी चीज़ लेनी है तो बहुत सोच समझ करके काम को करना है। तो जिस टाइम पर इनको रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ करके चलना था, या इनको जो एक होते ना कभी कभी रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वहाँ पर इंसान को ना बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है, तब जाके वो रिलेशनशिप बच पाता है, या फिर बिगड़ता जाता है ना तो फिर वो बिगड़ता ही चला जाता है, राइट। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके उसमें एफर्ट डालना चाहिए, सोच समझ करके उस समय को संभालना चाहिए। तो ये ना उस समय को नहीं संभाल पाए, बल्कि इनका क्या रवैया हो गया, बहुत लापरवाही इन्होंने की होगा, जो देखा जाएगा। और वो कहते ना कि बिना सोचे समझे चल देना, बिना सोचे समझे कुछ भी करना, तो उस एनर्जी में रहे हैं। तो उसी बात का इनको गिल्ट है, क्योंकि अगर उस एनर्जी में नहीं होते तो आज ना आप साथ होते उनके। तो यही कारण रहा है। नंबर 4 का कार्ड है, राहु का कार्ड है। तो अपने मन मर्जी और किसी की ना सुनना, और उस टाइम पर दिमाग जब राहु का क्या होता है कि दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है, ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पर, ईगो जो है वो बहुत हावी हो जाता है। तो ईगो के कारण भी इंसान किसी की सुनता नहीं है, समझता नहीं है, और ईगो की वजह से तो बहुत सारी गड़बड़ी होती है। तो उसी बात का गिल्ट है इनको कि जब इन समय था संभालने का तो इन्होंने संभाला नहीं, इन्होंने चीज़ों को देखा नहीं। अगर ये संभाल लेते उस टाइम पर तो इतना जो अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है वो सब नहीं हुआ होता। जो बात बंद हो गई है या नो कांटेक्ट हो गया है, ब्रेकअप हो गया, वो नहीं हुआ होता। तो इस बात का गिल्ट है। यहाँ पर द क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। द क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 9, सितंबर मंथ। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं परेशान हैं और उनकी शिकायतें बहुत है। किससे? यूनिवर्स से, जिसने इस दुनिया को बनाया, किस्मत से और समय से। बहुत शिकायत है इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि ये पर्सन दुखी है, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत दुखी हैं, परेशान है, जिनकी क्लियरिटी इनको खुद को नहीं है। और जैसे ये वो एनर्जी, जब हम बहुत दुखी होकर के यूनिवर्स से कहते हैं ना कि मेरे लिए ये सब कुछ लिखा है क्या, मेरी ज़िंदगी में इतने दुख लिखे हैं क्या, या फिर अब जब हम बोलते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है कि कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरा समय ही ख़राब है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो ये बिल्कुल वही वाली एनर्जी है जहाँ आपके पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादातर रात के टाइम में इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, और रात के टाइम में इनकी शिकायतें शुरू होती हैं यूनिवर्स से, क्योंकि पूरा दिन भर तो कैसे निकाल देंगे, कभी इधर कुछ काम कर लिया, कभी काम कुछ और कर लिया, किसी के साथ 2 मिनट बैठ गए, लेकिन रात का टाइम में इंसान अकेला रहता है और वहाँ शुरू होती है ओवर थिंकिंग। और ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी ओवर थिंकिंग को ही बताती है। तो जब इंसान अकेला होता है तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, और फिर ओवर थिंकिंग बढ़ते 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 एनजाइटी बन जाती है, और एनजाइटी डिप्रेशन जैसा लगने लगता है, और स्लीपलेस नाइट्स जा रही है इनकी। तो यहाँ पर ना ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं यूनिवर्स से, कि जो भी चीज़ इनकी पसंदीदा है क्यों उसको छीन लेते हो, जो भी चीज़ें हैं जो इनको चाहिए वही क्यों इनसे दूर कर देते हो, इनके विशेस जो इतनी सारी हैं कैसे पूरी होंगी अगर ऐसे ही चलता रहा। अगेन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वही किस्मत, वही समय। तो आपके पार्टनर ना नाराज़ है यूनिवर्स से, नाराज़ है अपनी किस्मत से, और उसको बहुत ज़्यादा कोसते भी हैं या कोस रहे हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पर।
रिसेप्टिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिसेप्टिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो इन कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एंड नंबर 14 मई मंथ, एंड यहाँ पर है द हर्मिट। ओके, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि रिसेप्टिविटी की एनर्जी और वो भी किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आई है। वो खुद को प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल किस टाइप से कि मुझे जो कोई फ़र्क ना पड़े या मुझे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ये पता है कौन सी एनर्जी में, यहाँ पर कार्ड तो नहीं है बट मैं फिर भी बोलूँगी जो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है ना, जो इसी डेक में है, इसी वाले डेक में है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, तो उस एनर्जी को बताते हैं। जैसे कि वैसी एनर्जी में रहना चाहते हैं कि जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं जीवन में उसको एक्सेप्ट कर लेना, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना, हैप्पीनेस आ रही तो उसको एक्सेप्ट कर लेना और माइंड ना करना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक मतलब मान लो कि किसी के साथ रिलेशनशिप है, वो टूट गया या वो इंसान छोड़ के चला गया, उसके बाद में वो क्या है, कोई नया पर्सन आया तो बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है उनको कि वो पास्ट से निकल ही नहीं पाए, नहीं, उनको बहुत मतलब एक दिन भी नहीं लगता। कोई दूसरा पर्सन आया, ठीक है, उसके साथ वो आगे बढ़ गए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं किया, उसको होगा जो हो जाएगा। लापरवाही टाइप, लापरवाह तो नहीं कहूँगी क्योंकि लापरवाह नहीं होती, ये एनर्जी वैसी एनर्जी होती है, बहुत स्पिरिचुअल भी आप कह सकते हो इसको, कि जहाँ इंसान माइंड नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि गुस्सा नहीं आता कि ये क्या ऐसा हो गया, जो इंसान गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ नहीं हो रही। तो आपके पर्सन ना वैसी एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, जो भी हो रहा है लाइफ में होता रहे, मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, जो भी आ रहा है मैं बस एक्सेप्ट करता जाऊँ, हजम करता जाऊँ उनको, लाइक वो वाली एनर्जी। तो खुद को प्रैक्टिकल, क्योंकि ऐसा ना प्रैक्टिकल इंसान ही कर सकता है, जो प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकली सोचता है, वही इंसान ये सारी चीज़ें कर सकता है। इमोशनल तो उसके तो आंसू ही नहीं रुकेंगे, जो इमोशनल इंसान होगा वो नहीं कर सकता, वो इस एनर्जी में रह ही नहीं सकता, बट जो प्रैक्टिकल इंसान है वो रह सकता है। तो ये अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये ना काफ़ी परेशान हो रहे हैं अभी, इनको चीज़ें बहुत परेशान कर रही है। ऐसी एनर्जी में इंसान तब जाता है जब उसको कोई चीज़ें बहुत परेशान करती है। अब वो ना खुद को कैसे बचाए इन सब चीज़ों से, कि कुछ चीज़ें दिमाग से निकल नहीं रही, कैसे बचाए। तो इसी एनर्जी में जाके कि बेशरम बन जाओ कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ना इनके कुछ एक्सपीरियंसेस अभी ऐसे हो रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ में, जो इनको पता है क्या फील करवा रहे हैं कि इंसान के पास ना बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ठीक है। इनको कुछ एक्सपीरियंस ऐसे, क्योंकि हर्मिट है विद किंग ऑफ पेंटिकल, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इनको अपनी लाइफ में जो कि इनको फील करवा रहे हैं बहुत सारे पैसे हों, क्योंकि जब बहुत सारे पैसे होंगे तो सब कुछ मेरे पास होगा। ऐसा वाला भी दिमाग चल रहा है इनका कि बहुत पैसे हो गए, मैं बहुत अमीर बन गया या मैं बहुत अमीर बन गई ना, तो हर चीज़ मेरे पास होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो मेरे पास नहीं है, मेरा हर एक सपना पूरा होगा। तो ये वाला माइंडसेट भी बन गया है इनका, या बन गया, या फिर मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं। तो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे इनके अभी, और बहुत मिक्स एनर्जी है। आप अगर देखो तो, अगर आप जितना आपने अभी तक सुना, आप खुद फील करोगे कि बहुत मिक्स एनर्जी है इनकी। तो ये फुल मून है ना, तो ऐसा रहेगा। कभी इनको लगेगा कि मुझे पैसे कमाने और पूरी दुनिया को अपने कदमों में ले आना है, ठीक है, ये वाली एनर्जी आएगी कभी कभी, तो ये वाला जोश आएगा उनके अंदर। कभी कभी ऐसा है कि नहीं यार, मैं मतलब आपके लिए फिर ख्याल आएगा, नहीं यार मैं उसके बिना नहीं रह सकता, रोना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फुल मून का यही होता है। फुल मून में
कभी क्या और कभी क्या, यही एनर्जी रहती है। इसीलिए मेडिटेशन कहा जाता है। उससे क्या होता है कि इंसान के इमोशंस स्टेबल रहते हैं। इनके इमोशंस स्टेबल नहीं है, कभी तो बैठ के रोने लग जाएंगे और कभी इतना जोश खुद को मोटिवेट कर लेंगे कि नहीं अब तो मुझे दुनिया बदल देनी है। तो ये होता है फुल मून पर, वही दिख भी रहा है यहाँ पर। न्यू विजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू विजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। न्यू विजन को क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन की एनर्जी, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर मैजिशियन है, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आई फील कि अभी वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं, पहले वो किसी और के दिमाग से सोच रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दो चीज़, एक चीज़ होगी दोनों में से, या तो वो पहले किसी और के दिमाग से चल रहे थे, ठीक है, या फिर वो पहले अपने दिमाग से चल रहे थे। दोनों ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि अभी ना सोचने में और चीज़ों को देखने के नज़रिए में बदलाव आया है, ठीक है। अब मैं आपको हिंट दे देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर ओवर स्मार्ट है, ठीक है, अगर वो ओवर स्मार्ट है या हमेशा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, आपको तो पता होगा कि हाँ भाई ऐसा है कि नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो ये पहले उनकी सोच थी, ठीक है। और अगर ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते हैं ना, तो किसी और की सोच थी। ओके, क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जिस वे से सोचते थे ना, वो बहुत ईगोस्टिक वे था, और अभी ये जिस वे से सोच रहे हैं वो बहुत डिफरेंट वे है। एक अलग नज़रिया है चीज़ों को देखने का। पहले ऐसा था कि मैं ही क्यों चीज़ों को ठीक करूं, और अब का नज़रिया है कि मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट थे, तो कहीं ना कहीं इनका पहले ये नज़रिया था कि मैं चीज़ों को क्यों ठीक करूं, और अभी इनका ये नज़रिया कैसे बदला है, किसी की वजह से बदला है, ठीक है। किसी की वजह से इनका ये नज़रिया बदला है। किसी ने इनको गाइड किया है, किसी ने इनको बोला है कि देखो भाई, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई और आके ठीक करे या सामने वाला ठीक करे, तुम भी तो कर सकते हो ना। एक रिलेशनशिप में जितना उसका हक है उतना तुम्हारा भी तो है। तो हक की नहीं, मतलब तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है उतनी। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा पार्टनर ही तुमसे बात करे या तुम्हारा पार्टनर ही आके चीज़ों को ठीक करे? तुम भी तो कर सकते हो। क्या पता वो सामने वाला तुमसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा हो। तो ऐसा कहने वाला कोई आया है इनके ज़िंदगी में, ऐसा किसी ने तो इनको बोला है, तब इनका एक नज़रिया बदला है, सोच बदली है कि अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। वो ईगो को साइड रखा है, ठीक है। और अगर ये बहुत ओवर स्मार्ट नहीं थे, तो जो ईगो वाला पहले का थॉट था वो इनको कोई और पर्सन दे रहा था। बट अभी ये अपने दिमाग को खोल रहे हैं, अभी ये अपनी सोच से चल रहे हैं। जो इनकी सोच इनको बोल रही है कि यार मैं उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, मैं भी तो कर सकता हूँ। तो ये इनकी सोच है, जो कि पहले पास्ट में किसी से इन्फ्लुएंस हो रही थी, ठीक है। मैजिशियन है तो ऑल साइन है। तो मैंने बताया भी, आपको पता होगा, अगर आपके पार्टनर ओवर स्मार्ट हैं तो उनकी थी पहले ये सोच ईगो वाली, और अगर आपके पार्टनर ओवर स्मार्ट नहीं थे तो किसी और की सोच थी। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में। अच्छा फील नहीं कर रहे हैं वो, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप मिल जाते हो तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि कंप्लीशन में भी देखो ना, एक हिस्सा उभरा हुआ है, इसको फिक्स करते ही ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में भी आपकी कमी है, और आप अगर इनको मिल गए तो फिर इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। राइट नाउ तो ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के। जो इन्होंने खोया ना पास्ट में, तो उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं। इनका सोचना अभी, अगर इन 2 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखो तो इनका सोचना ये है कि अगर मैंने पास्ट में वो गलती ना की होती तो आज हम दोनों एक होते। मैंने वो पास्ट में गलती कर दी, इस वजह से मैं अकेला हूँ, ऐसा सोच रहे हैं ये,
ठीक है। अब कैसे चीज़ें स्टेबल होंगी, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। अब कैसे चीज़ें स्टेबल होंगी, अब कैसे मैं उसकी तरफ जो है कदम बढ़ाऊं, तो इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पॉलिटिक्स को यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर ना हेल्पलेस हो गए हैं। हेल्पलेस क्यों हो गए, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आपने ना उनकी हर ट्रिक्स, उनकी हर माइंड गेम सब पहचान लिया है कि ये पर्सन क्या है, कब क्या करते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो आप जब वो जान गए हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो आप इस चीज़ को जान गए हो। पहले आप आसानी से मैनिपुलेट हो जाते थे, इनके फेक प्रोमिसेस में बिलीव कर लेते थे और इनके माइंड गेम्स में फंस जाते थे। ये पर्सन जब चाहे तब आपको गिल्टी फील करा सकते थे। गलती इनकी होती थी, लेकिन ये इस तरीके से मैनिपुलेट करते थे कि आप ही सॉरी बोलते घूमते थे उनके पीछे। तो इनके जो भी ट्रिक्स, माइंड गेम्स, जो भी ये आपके ऊपर यूज़ करते थे या आपको जो भी ये घुमा के गेम खेल के रखते थे ना, मतलब अपने कंट्रोल में, या फिर आप सही होते थे फिर भी आपको ऐसा फील होता था कि मैं गलत हूँ, तो आप उसको समझ गए हो। एक्चुअल में वो पैटर्न को आप समझ गए हो, इनका जो पैटर्न था ना वो आप समझ गए। और इसीलिए ये पर्सन अभी हेल्पलेस है, क्योंकि इसको पता है कि अब आप उनके हर एक जो है ट्रिक को समझ चुके हो कि ये पर्सन, मतलब आप इनके जो प्रोमिसेस हैं या जो ये कस्में खाते हैं उन पे भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो भी सारी झूठी खाते हैं। इन्होंने आज तक कोई पूरी नहीं की। तो इनको समझ में आ गया है कि भी मेरा जो मुखौटा है ना वो उतर गया है, मेरा रियल फेस सामने आ गया है। उसको पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो अब वो मेरे पे बिलीव करेगी भी नहीं या करेगा भी नहीं, और वो मुझे रिजेक्ट करेगा सीधा। इनको लगता है, और यही चीज़ इनको बर्डन देती है, यही चीज़ इनको टेंशन देती है कि उनको आखिर आपको ना इनकी सारी ट्रिक्स पता चल गई, इनके सारे माइंड गेम्स पता चल गए। इसीलिए आपके पार्टनर हेल्पलेस है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे जिससे कि आपका ट्रस्ट रिगेन करे या फिर आप बिलीव कर लो उनके ऊपर। नेक्स्ट कार्ड ही ट्रस्ट का है। ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ट्रस्ट को अगेन वही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको कहीं ना कहीं मालूम है, देखो स्टक एनर्जी है, ये आपकी तरफ कब के आ जाते, लेकिन ये स्टक क्यों है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये चाहे कुछ भी कर ले या कुछ भी आके आपको बोल दे ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या आकर के ये बहुत रो लें आपके आगे, तब भी इनको मालूम है कि आप उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत क्लियरली, मुझे लगता है कि इनको बोल दिया है, या फिर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अब इनको बोलते हो। पहले आप ना बहुत सोचते थे कि कहीं इसको हर्ट ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए, लेकिन अब इसके बारे में नहीं सोचते हो। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिल्कुल सीधा बोलते हो इनके मुंह पे जो भी है, बिल्कुल सीधा। तो इनको कहीं ना कहीं अब एक डर बन गया है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं पर्सन, और इनको पता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, तो इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, क्योंकि लगता है कि बढ़ के भी क्या फ़ायदा होगा, वो भरोसा तो करने वाली है नहीं। ठीक है, तो ये रीज़न है कि ये पर्सन स्टक है। ओके, क्योंकि इनकी सारी पोल जो है वो खुल चुकी है। अब ये कोई भी ट्रिक खेले काम नहीं करेगी आपके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि बेटा मैं पहले देख चुकी हूँ या पहले मैं देख चुका हूँ, तो मेरे सामने ये सारी ड्रामे करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना वो इनको स्टक करती है। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनको लगता है, इनको ये लग रहा है अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते के लिए सोचते हैं कि वो फाइट करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि फाइट करेंगे, बट ऐसा सोचते हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करें। लड़ना चाहिए उनको इस रिश्ते के लिए, फ़ाइट करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, क्योंकि बार बार ऐसा रिश्ता नहीं मिलता है, बार बार ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा, ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। और अगर आप इनको कुछ बोलते भी हो तो उसको भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि फिर मिलेगा नहीं ऐसा रिलेशनशिप। तो ऐसा सोचते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
ठीक है, तो वो सोचने को बताते कि डीप डाउन जा कर के चीज़ों के बारे में सोचना। तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इनका ऐसा है कि अगर अभी कुछ भी करके ये इंसान मिल गया या ये रिश्ता बच गया ना, तो फिर सब कुछ मिल गया, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, कंप्लीशन। ठीक है, इनोसेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इनोसेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एक इनोसेंट एनर्जी ही होती है। ठीक है, हमारी क्वीन ऑफ कप्स से ज़्यादा इनोसेंट कोई नहीं है। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा इनोसेंट है ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जालिम एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स अच्छा है, जालिम एनर्जी में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि थोड़ा ज़िद्दी होता है ये, और एग्रेसिव भी होता है, पैशनेट तो बहुत होता है भाई, पैशनेट होता है चीज़ों के लिए। अगर कुछ चीज़ ठान लेना मतलब उसको करके छोड़ना, ये वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन थोड़ा जालिम की कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं जालिम एनर्जी बोलती हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन देखो आप, एक बहुत मासूम सी एनर्जी और एक बहुत जालिम एनर्जी। अब ये दोनों को ये है ही वैसी एनर्जी है। आपके पार्टनर को इसी चीज़ का जो है दुख ज़्यादा हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना यहाँ पर, इस चीज़ का दुख हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं, आप बहुत मासूम थे, आपने उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा आपने किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपके साथ चालाकियाँ की, माइंड गेम्स खेले, आपको बेवकूफ़ और पागल बनाने की कोशिश की, और आपको कंट्रोल करके रखना, आपके ऊपर गुस्सा किया जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपके ऊपर गुस्सा करना, आप ही को ब्लेम कर देना हर चीज़ का। तो ये चीज़ अभी इनको दुख दे रहा है। दुख इसलिए दे रहा है क्योंकि इनको पता है कि जितने मासूम आप थे या जितना आप उन पर ट्रस्ट कर रहे थे ना आँख बंद करके, उतना कोई नहीं करता और ना किसी ने किया है इनके ऊपर। तो इसीलिए अभी इनको दुख होता है कि आप मासूम थे और इन्होंने उस मासूमियत का गलत यूज़ किया। इन्होंने सोचा कि ये मासूम है तो इसको अब अपने तरीके से मैनिपुलेट करो, कंट्रोल करो। ये इसका क्या है, ये तो मेरे पीछे पीछे भागती रहेगी या मेरे पीछे पीछे भागता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप बहुत भोले हो या आप बहुत भोली हो, या आप भोले भी नहीं हो। मान लो आप भोले नहीं हो, भोली नहीं हो, लेकिन इस पर्सन के चक्कर में हो गए थे, ये मान लो। दुनिया में आपने दिमाग पूरा लगा रखा है और अपने दिमाग से पूरी दुनिया को चला भी रहे हो, लेकिन इस पर्सन के आगे आपका दिमाग ही बंद हो गया था। ये दिख रहा है यहाँ पर। या तो आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, या आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इमोशनल हो गए थे कि आपका दिमाग आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। और कहीं ना कहीं वो एक इनोसेंट ही एनर्जी होती है। उसका यूज़ किया इन्होंने, तो उस चीज़ के लिए ये खुद को, मतलब इनको दुख फील होता है, वो चीज़ इनको बर्डन देती है, टेंशन देती है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट, और यहाँ पर है द मून। देखिए आपके पार्टनर ना बहुत सोच समझ करके ही कुछ करना चाहते हैं, अब बिना सोचे समझे नहीं करना चाहते कुछ भी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी इनका नेक्स्ट एक्शन है या जो भी ये करेंगे, अभी इनका डिसाइडेड नहीं है कि इनको क्या करना है आगे, लेकिन ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो सके। तो अभी सोच विचार कर रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं किया इन्होंने कि मुझे एग्जैक्ट यही करना है, तो डिसीजन पर नहीं है बट सोच विचार कर रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।